नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय बड़ी खबर आ रही है विपक्षी पार्टियों के लिए जो लगातार रेवड़ी कल्चर को अपनाती हैं, उनके लिए बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। दरअसल मुफ्त की चुनावी रेवड़ियों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चुनाव से पहले प्रचार अभियान में पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से जो मुफ्त 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 का वादा दिया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त कदम उठाया है। राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव में मुफ्त सुविधाएं देने के वादे करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो है इसको गंभीर मुद्दा बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुफ्तखोरी से देश की अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ सकती है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये मुफ्तखोरी, और ये बहुत बड़ा झटका है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिन्होंने शुरू से ही अपनी राजनीति फ्री बिजली पानी को लेकर के की है। और इस समय भी गुजरात चुनाव में फ्री 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 का नारा लेकर ये पार्टियां वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए गुजरात की जनता की, तो उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सभा को संबोधित कर रहे थे और करते हुए उन्होंने बोला कि गुजरात में मैं आपको फ्री बिजली दूंगा, आपको फ्री बिजली चाहिए। और इस पर पूरा हॉल जो उस पूरी सभा जो वहां पर थी, इस आवाज से गूंज उठी कि नहीं, हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, हम अपनी बिजली का खर्चा खुद उठा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर मुफ्त के जो वादे किए जाते हैं उसको लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में राजनीतिक दलों की मुफ्त सुविधाओं देने के मामले में बड़ी टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये एक बेहद गंभीर मसला है, बेहद गंभीर मामला है और मुफ्तखोरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है, खतरा पैदा कर सकती है। और चुनाव आयोग को यह हिदायत दी है कि वह इस पर खास तौर पर ध्यान दे। और वहीं केंद्र सरकार ने भी चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने की मांग का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों, तमाम राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग से इस मसले की तरफ ध्यान देने को बोला गया है। और वहीं बात की जाए तो कई राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाओं का फायदा उठाते हैं। ये बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सभी पक्षों से सुझाव मांगा है और साथ में ही नीति आयोग, लॉ कमीशन को भी अपना सुझाव देने को बोला है इस मामले को लेकर। और सभी पक्षों को यह हिदायत दी है कि संस्था के गठन पर विचार करें जो हल निकाल सके। और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और बाकी जो याचिकाकर्ता थे उनमें से एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर अपना सुझाव 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए बोला है। और मुफ्त वादों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई है, वो रिपोर्ट तैयार करके सबमिट की जाएगी। और इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए उन्हें विचार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मुद्दा सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, देश की इकोनॉमी पर असर डालता है। और वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए बोला कि इससे वोटर को अपनी राय जो है उसकी डगमगाती है और इस प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, आर्थिक विनाश की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। और आगे बोला गया कि सैद्धांतिक तौर पर हम इस याचिका का समर्थन करते हैं क्योंकि फ्री देना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर खास तौर पर उन राजनीतिक दलों के लिए जिनकी राजनीति सिर्फ फ्री के चुनावी वादों पर टिकी हुई है। अगर इसमें बात की जाए तो सबसे पहले कोई दल अगर खुल करके सामने आता है, किसी का नाम सामने आता है, तो वो है आम आदमी पार्टी। जिस तरह शुरू से ही आम आदमी पार्टी के गठन के बाद फ्री का वादा किया गया कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, लेकिन उसका रियलिटी चेक अगर आपको देखना है तो आप दिल्ली में जाकर के, जनता के बीच जाकर के उसका रियलिटी चेक देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही जब बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट निकाले जा रहे थे आबकारी नीति को लेकर, तब जब हम लोगों से बात कर रहे थे, आम लोगों से बात कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने मोबाइल से हमें उनके बिल दिखाए
कि जिस फ्री बिजली को लेकर के पूरे देश में अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार करते रहते हैं, आइए आपको उसका रियलिटी दिखाते हैं। किसी घर का 12,000 बिल, किसी घर का 15,000 बिल, तो कौन से एंगल से फ्री बिजली का नारा लेकर के अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में जाते हैं कि पूरी दिल्ली को मैंने फ्री बिजली दी है, पूरी दिल्ली को मैंने फ्री पानी दिया है, जबकि पानी के बिल भी लोगों ने हमें दिखाए। तो चुनावी ढोस्कलों से जो है वोट को अपनी तरफ खींचने को लेकर अब इस पर बड़ी लगाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है और इन पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आप देखें जिस तरह कुछ महीनों बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से गायब होकर लगातार गुजरात में दिखाई दे रहे हैं, वहां पर सभाओं को संबोधित करते हुए हर जगह फ्री बिजली और फ्री पानी को लेकर के वो चुनावी सभा कर रहे हैं। फ्री बिजली का खास तौर पे जो है एजेंडा सेट करके चल रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन लोगों की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है कि हमें फ्री में बिजली नहीं चाहिए। और दिल्ली में अगर बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों से अगर पिछले 1 से 1.5 साल के पीछे हम चले जाएं तो यहां पर दिल्ली की जनता अब जागरूक होने लगी है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ बातों में ही दिल्ली में बिजली फ्री में मिल रही है। अगर आप असलियत देखें तो यहां पर बिल जो है पहले से ज्यादा किए गए हैं। और वहीं इस मामले को लेकर जब हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए, जब हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि जो खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं, जो जहां पर पहले 50,000 रुपए लगते थे वहां अब 4.5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो कहां से बिजली फ्री हुई है, किसके लिए बिजली फ्री की गई है? और यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया है। और दरअसल ये याचिका डाली गई थी कि ऐसे चुनावी सभाएं करने के बाद, ऐसे घोषणाएं करने के बाद अगर कोई राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। और इसीलिए इसमें चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को साथ में लेकर के सुप्रीम कोर्ट चल रही है। कुछ दिन पहले भी जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार से बोला गया था कि वित्तीय आयोग की इसमें आपको सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है कि किस राज्य सरकार को कितना कर्ज केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और अगर ऐसे ही फ्री 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 का नारा चलता रहा तो ऑलरेडी ये देश इतना कर्जे में डूबा हुआ है, ये और डूब जाएगा। और खास तौर पर एग्जाम्पल दी गई श्रीलंका की, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका में इस समय आर्थिक हालात वहां पर दरबदर हैं, वहां पर लोगों की हालत एकदम दयनीय हो चुकी है, आपातकाल लगातार देश में लग रहा है। तो ऐसी स्थिति कहीं भारत में पैदा ना हो जाए, भारत में उत्पन्न ना हो जाए, उसको लेकर के सरकार को हिदायत दी गई कि इस तरह मुफ्तखोरी पर लगाम लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आप डिटेल में जाकर के देखें तो जो भी पार्टियां इस तरह का वादा करती हैं वो अपने घर से किसी को मुफ्त में जो है बिजली नहीं देती, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग से किसी को मुफ्त में बिजली नहीं देती, बल्कि जो बिजली आती है वो हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसे से, जो सरकारी खजाना बनता है उससे वो बिजली दी जाती है, या फिर केंद्र सरकार से कर्जा लेकर के वो बिजली दी जाती है। आपने देखा कुछ दिनों पहले जैसे पंजाब में चुनाव हुए, चुनाव से पहले किस तरह के वादे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी, आम आदमी पार्टी को वहां पर बहुमत मिली, उसके बाद किस तरह केंद्र सरकार से जाकर के जो है पैसे मांगे गए कि हमारे पास तो सरकार चलाने के लिए, पंजाब चलाने के लिए पैसे नहीं है, आप हमें जो है अभी पैसे दे दें। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हो रहा है कि अगर आपके पास वो पावर नहीं है, अगर आपके पास उतना रेवेन्यू नहीं है, तो फिर लोगों से वोट लेने के लिए, सिर्फ सरकार बनाने के लिए जो है इस तरह की झूठी राजनीति करना, दोहरे मापदंड की राजनीति करना सरासर गलत है। और ऐसी पार्टियों पर नकेल कसते हुए उनकी मान्यता क्या रद्द होनी चाहिए, इस पर विचार करने के लिए अब बोला गया है चुनाव आयोग को और साथ में केंद्र सरकार को। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर क्या खुल करके सामने आता है। 11 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होना अभी बाकी है, लेकिन इस पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है कि क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता रद्द करनी चाहिए जो लगातार अपने चुनाव अभियानों में, चुनाव प्रचारों में इस तरह
फ्री के वादे करती हैं और उसके बाद सरकारी खजाने पर इस तरह का बोझ डाला जाता है, केंद्र सरकार पर इतना बोझ डाला जाता है, टैक्स पेयर मनी पर इतना बोझ डाला जाता है। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।